और माटी के दहिया माटी में मिलते हैं, माटी के दहिया माटी में मिलते हैं, और माटी के दहिया माटी में मिलते हैं। फल सब बर्फ के जैसन गलबो तो गलबो तो गलबो तो अरे कथा पर ध्यान दें, क्योंकि पप्पू भैया थोड़ा नजदीक बैठ ले। कथा जब तक बुजुर्ग सामने नहीं हो तो कहने वाले को आनंद नहीं आता है। सुनने सुनाने में दोनों में आनंद है जब वो आमने सामने श्रोता हो। हनुमान जी सूर्य देव के पास पहुंचे और मैं उन नौजवानों से प्रार्थना करता हूं, हेलो हेलो। हनुमान जी जब सूर्य देव के पास पहुंचे, कहा है सूर्य देव यह ध्यान रहे, संकट में सूर्य वंशी है, अरे लंका के निश्चर द्वारा आघात तुम्हारे वंश पे है। जब तक संजीवन बूटी लेकर ना लौटो, हे सूर्य देव तुम रुक जाना। सूर्य देव ने कहा कि तुम ही हमें कहीं छुपा ले हनुमान, तुम ही कहीं हमें छुपा ले। अगर मुझ में ताकत होती तो आधी रात्रि में हम उद्याचर क्यों जाते? सूर्य चंद्रमा रावण के हुक्म से चलायमान होता था। हनुमान जी कहा गुरुदेव ऐसा कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए और आपका चेला अपना कार्य करे, इसमें तो आपकी कोई आपत्ति नहीं है। कहा नहीं, आप आशीर्वाद तो दे सकते हैं। कहा इतना कर सकता हूं। हनुमान जी को सूर्यदेव अपने रथ पर से हाथ बढ़ाकर ब्रजहस्त माथा पर रखने के लिए जैसे हाथ रखते हैं, प्रमाण आता है उद्याचल से कूद पड़े, सूरज को बगल दबाए। हनुमान जी ने क्या किया, जैसे सूर्यदेव ने हाथ बढ़ाए हनुमान जी के माथा पर रखने के लिए, हाथ पकड़कर सूर्यदेव का खींच लिया
लिए और कान तले दबा लिए कि गुरुदेव अब हम जिधर जा रहे हैं उधर आप भी चलिए। ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी, आप चलिए उधर। हनुमान जी चल देते हैं। जब द्रोणाचल पर्वत पर गए, जब नीचे उतरते हैं तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव आप मृत संजीवन बुद्धि को पहचानते हैं? कहा हम तो सिर्फ पूर्व और पश्चिम पहचानते हैं। हनुमान जी सारे वृक्षों के पास गए, सब में रोशनी ही रोशनी है। हनुमान जी विकल हो गए। हनुमान जी कहते हैं गुरुदेव हाँ हनुमान, हम भी अगर्मी विद्या का अध्ययन किए हैं। क्या? हम चाहते हैं कि पर्वत को ही उठा कर ले जाएं। सूर्यदेव ने कहा तो तुम हमको यही छोड़ देगा? हनुमान जी ने कहा नहीं गुरुदेव, आप इस कांक के तले चले गए। सूर्यदेव ने आंख में आंसू लेकर कहा धन्य हो हनुमान। अरे मन में रख के श्री रघुराय, अरे पहुंचे द्रोणागिर को जाए। अरे झटपट पर्वत लिया उठाए, तनिक नहीं देर लगाएंगे लखन मरने हनुमान जी पर्वत को ही उठा लिए। अब हनुमान जी सोचते हैं समय तो हमारे साथ है, तो अयोध्या बहुत बचपन में गए थे। जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था उस समय परमात्मा का दर्शन करने गए थे। बहुत दिन हो गया है, क्यों नहीं अयोध्या नगरी होते हुए चले। और ये गोविंद कुमार जी हैं, इनकी तरफ से भी ये 51 रुपये का पुरस्कार आया है। परमात्मा के चरणों में जिस भाव से दिए परमात्मा के सारे भाव को पूर्ण करे, सारे परिवार से आनंद आनंद रहे, यही कामना करता हूं परमात्मा से। श्री हनुमान जी अयोध्या नगरी होते हुए चले जा रहे थे। सूर्यदेव ने कहा कि धन्य हो हनुमान तुम भी। अरे जन्म ते जगी जो ठरकी ज्वाल, अरे गगन में मारी एक उछाल। अरे जन्म ते जगी जो ठरकी ज्वाल, अरे गगन में मारी एक उछाल। अरे गिर से रवि बाल लाल फल जान, आपकी जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो। लाल फल जान, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजलि दूत पवन तुझी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी
हनुमान जी लंका नगरी नहीं जाकर अयोध्या होकर जा रहे हैं। एक दूत ने जाकर भरत जी को जाकर कहा कि एक वानर विशाल शरीर लिए पर्वत को उठाए हुए अयोध्या नगरी के ऊपर से जा रहा है। उस समय भरत जी नंदीग्राम में तपस्या में थे। भरत जी देखते हैं, संवाददाता की खबर सुनकर भरत जी जगे और धनुष बाण उठा लिए और एक वाण निकाल लिए। चित्रकूट की धरती पर जब श्री राम भरत मिलाप हुआ, भगवान अयोध्या जाने के लिए, वापस जाने के लिए इनकार जब कर दिए, तो भरत जी जब लौटने लगे उस समय भगवान ने भरत जी को एक बांध दिया था, बांध दिए थे। वो बिना कांटे का बांध था कि हे भरत जी, आप इस बांध को ले जाइए और जिसे आप मार दोगे वो तुरंत जमीन पर गिर जाएगा। वही बांध को संधान कर देते हैं भरत जी। जैसे ही छाती में बांध लगी, हनुमान जी कहकर गिरे, श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी जमीन पर गिर पड़ते हैं। भरत जी कहते हैं, भरत को जन्म होने से पहले मौत क्यों नहीं हो गई? अरे भरत के कारण भगवान जैसे भाई को वन में जाना पड़ा, माता जैसी जानकी को वन में जाना